ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोवे सब्साऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां प्रविद्या दर्पणयति। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। रत्नकरण सावकाचार समदभद्राचार्य देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तप भावना आचार्य देव के माध्यम से सदा सुखदास जी तप भावना की बात करते हैं। हम मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मुनि दीक्षा ही धारण करने के लिए हमें मनुष्य भाव मिला है, और हम सातवें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं। यानी कि सातवां पूरा नहीं है, आधा। सातवें गुणस्थान के दो भाग पड़ते हैं। इसमें प्रथम भाग तक हम जा सकते हैं। यहाँ तक अपनी योग्यता है। अभी जो बरक क्षेत्र के जीव है, वहाँ पे मनुष्य गति के जीव है, उसमें यहाँ तक पहुँचने की योग्यता है। लेकिन पहले मिथ्यात्व वाला गुणस्थान हटे, चतुर्थ गुणस्थान में आए, पंचम गुणस्थान में आए, फिर सातवें गुणस्थान में आए, छठे सातवें में फिर सातवां, तब ऐसा होएगा ना भैया। बात पकड़ना भाई, ऐसा नहीं है कि तप हम नहीं हो सकता। तप हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण तप, जैसे कि पूर्ण तप का फल मिले ना, इस यहाँ तक पहुँचना भी इस काल में संभव नहीं है। जैसे कि तप का फल क्या हुआ भाई? तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा हुई तो पूरे कर्म की निर्जरा होके जीव को वहाँ पे 12वां गुणस्थान के अंत में संपूर्ण वितरागता प्रकट हो जाएगी और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा फल नहीं है। यहाँ तक पहुँचने की योग्यता वाले जीव ही पैदा नहीं होते। वो एक है। लेकिन हम तप नहीं कर सकते हैं, वो बात योग्य नहीं है। प्रश्न आया था, इसके लिए कहा कि तप हम कर सकते हैं। तप के बिगड़, अरे तप स्वाध्याय वो तो निरंतर हम कर ही सकते हैं, और हमारा करने का वो ऐसा है। ठीक है। अभी ये बात, अभी तक हमने तप के दो प्रकार है ना, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप की पूरी अच्छी तरह से बात हो गई थी अपनी। बहिरंग तप में क्या है? पहला तप कौन सा है? अनशन, अवमोदर्य। दूसरा तप, तीसरा तप वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान। फिर आगे एक मिनट, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। तो ये बहुत ही विस्तृतता पूर्वक हमने कल पढ़ा था कि काय क्लेश कैसा है, वृत्ति परिसंख्यान कैसा है, विविक्त संयासन किस प्रकार का हमें होता है,
मतलब तप में किस किस प्रकार का युक्त शय्यासन वगैरह रहता है, बहुत ही सुंदर तरीके से सदाशिव दास जी ने हमें बताया। बराबर है, पढ़ा था हमने। काय क्लेश में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भाई किस तरह से काय क्लेश, मतलब ये वर्षा ऋतु में, गर्मियों की ऋतु में, शीत मास में कैसा रहते हैं मुनिराज, बहुत सुंदर तरीके से। और इसके साथ साथ में ऐसे ये तप श्रावक भी कर सकते, इतनी उत्कृष्टता नहीं कर सकते हैं कि कुछ कम मात्रा में वो कर सकते हैं, और होते भी हैं, श्रावक के तप होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मुनिराज स्तर के नहीं होंगे। देखो, श्रावक का ब्रह्मचार्य अणुव्रत रहता है और वो महाव्रत की धारी है। अणुव्रत है और महाव्रत है, फर्क तो रहता ही है, तो सीधी बात है। क्योंकि श्रावक है, वो श्रावक को बाहर की सब क्रिया के उसको जिम्मेदारियां हैं, और मुनिराज तो बस उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एकमात्र अपने आत्मा में रहने की जिम्मेदारी है, और किधर रहने की जिम्मेदारी नहीं है। आत्मा में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हर चीज पाली जाएगी, 28 मूल गुण निर्विचार पालन होएगा, तप भी होएगा, हर चीज होएगी। लेकिन भाई आत्मा में रहना वो बहुत बड़ा अनिवार्य है और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। लास्ट में काय क्लेश तप छोड़ के तो वो पूरा हुआ था। अभी और आगे जो एक बात है वो भी पैराग्राफ पढ़ के फिर अंतरंग तप की बात प्रारंभ करेंगे। देखो, तप कहा ना कि वो है ना अपना देवशास्त्र गुरु पूजन में, वो कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा करे। मतलब अपनी शक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो जो कर रहे हैं ना, उस तरह से हमें अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए, और शक्ति के हिसाब से अपना तप इत्यादि सब करने चाहिए। ठीक है, यह 6 प्रकार के बाह्य तप का वर्णन किया। बाह्य अर्थात दूसरे को प्रत्यक्ष जानने में आता है, दूसरे को मालूम पड़ता है। बाह्य यानी कि क्या? अरे है तो अंतरंग में ही, अंदर में ही है, लेकिन वो चीज बाहर में श्रावकों को, अन्य मुनिराजों को मालूम पड़ता है। वह बाह्य भोजनादि के त्याग से होता है। वह अन्य गृहस्थ, अन्य मति भी धारण कर लेता है, इसलिए उन्हें बाह्य तप कहा। गृहस्थ भी धारण कर लेता है और अन्य मति भी धारण कर लेता है, उसे बाह्य तप कहा। जैसे बहुत बड़े घास के ढेर को अग्नि जला देती है, वैसे ही पूर्व संचित कर्म राशि को यह जला देता है। आगे की जो भी कर्म राशियां हैं उसका सब, देखो तप सा निर्जा कहा ना, कर्म की निर्जा होती है, तप से कर्मों की निर्जा होती है। तो वो वैसे ही तप काम के हैं, वैसा ही तप होना चाहिए। कर्म बढ़े, नए कर्म और उद्भव हो जाए तो वो तप नहीं है, वो कुतप है, बाल तप है, बाल व्रत है, बाल तप है वो। कर्म नाश होने चाहिए भाई। एक्चुअल में देखा जाए ना तो कर्म तो नाश होने के लिए ही आते हैं। पूर्व में बांधे हुए कर्म उदय में नाश होने के लिए ही आते हैं, लेकिन ये जीव अपनी उल्टी मान्यता के कारण कर्म में अपनापन कर देता है, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते रहता है। लेकिन कर्म तो मात्र कर्म ही है, वो बात उसे समझ में आती नहीं है। बहुत ही मतलब ये बहुत कर्म मात्र कर्म ही है। पुण्य भी कर्म है, पाप तो कर्म कहा ही है, पुण्य भी कर्म है। वो बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए, पुरुषार्थ के बगैर वो कार्य होता नहीं है। वो मतलब वो चीज मेरी नहीं है, वो जिसकी हो उसकी हो, मेरी नहीं है वो चीज।
भाई है, भाई वो है जो है वो है। वो इतनी इतनी ताकत से मुनिराज तपस्या करते हैं कि वो हम भाई चलते फिरते मुनिराज हैं, चलते फिरते सिद्ध है वो। आज तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, न जाने दूसरे समय सिद्ध हो गए होंगे। जैसे बहुत बड़े घास के ढेर को अग्नि जला देती है, वैसे पूर्व संचित कर्म राशि को यह जला देता है। कौन जला? तप जला देता है। इसलिए तप कहा है। शरीर व इंद्रियों को संतापित करके विषयों में मग्न नहीं होने देता, अतः उसे तप कहते हैं। जैसे तपाया हुआ स्वर्णयुक्त पाषाण कीट छोड़कर शुद्ध स्वर्ण बनता है, इस प्रकार आत्मा भी इसके प्रभाव से कर्मबल रहित हो जाता है, अतः भगवान इसे तप कहा है। तप ताप देते हैं ना 16 वलय के स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए। जब तक 15 वलय तक है, कर्ण कालिमा है, तब तक उसे ताप देना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक थोड़ा भी कर्म बचा है तो वो संसारी है, संसार का जीव है, मोक्ष उसे प्राप्त नहीं होता। तो भाई भगवान बनने के लिए ये ईमानदारी पूर्वक तप करने पड़ेंगे। अंतरंग तप के 6 प्रकार हैं। बाह्य तप के भी 6 प्रकार है, ऐसे अंतरंग तप के भी 6 प्रकार हैं। देखो अब 6 प्रकार के अभ्यंतर तप का वर्णन करते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान। ध्यान के प्रकरण में आएगा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का भेद आएगा। बहुत ही महान ग्रंथ है भाई। अपना जीवन सुधार दे, अपना जीवन चेंज कर दे। जो ये मेरा जीवन परमय था वो स्वमय हो जाएगा। इतनी ताकत है ये ग्रंथ में। ये ग्रंथ में यानी कि प्रत्येक जिनवाणी में ताकत है। कितने प्रकार के 6 तप है? अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान। ये 6 भेद हैं। ध्यान में दिखता नहीं है। अरे ध्यान में वो किसका ध्यान कर रहा है तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? अंतरंग की बात है ना भैया। स्वाध्याय में बैठा है और कहाँ बैठा है भगवान जाने, उसको मालूम है। वो पढ़ते हैं हम। प्रायश्चित तप के 9 भेद, 9 भेद, संख्यात व असंख्यात भेद है। प्रायश्चित तप के मुख्य तो 9 भेद हैं, संख्यात व असंख्यात ऐसे भी भेद हैं। यहाँ पर आलोचना आदि का कथन लिखने से कथनी बहुत हो जाएगी, अतः संक्षेप कहते हैं। आलोचना आदि की बात नहीं करेंगे और ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए वो आलोचना आदि की कथन नहीं की है। अन्य ग्रंथों में है, बहुत सारे ग्रंथों में आलोचना की बात आई है। देखो प्रायश्चित तप, जो धर्मात्मा है वह अपने धर्म के कभी दोष रूप आचरण नहीं करता। अपने धर्म में कभी दोष आने नहीं देता। क्यों आने नहीं देता? अरे दोष से संसार बढ़ता है, मुझे तो अभी संसार से छूटना है, संसार मार्ग से बाहर निकलना है, वो मेन बात है। जो धर्मात्मा है वह अपने व्रत धर्म में कभी दोष रूप आचरण नहीं करता, अन्य को सदोष आचरण कराता नहीं है। जो दोष सहित आचरण करता है उसे मन वचन काया से भला नहीं कहता। यदि कभी प्रमाद से भूल से दोष लग जाए तो निर्दोष साधु के निकट जाकर सरल परिणामों से 10 प्रकार के दोष रहित आलोचना करके गुरुओं द्वारा दिए प्रायश्चित को परम श्रद्धा से आदर पूर्वक ग्रहण करता है। हृदय में ऐसी शंका नहीं करता है कि मुझे
बहुत प्रायश्चित दिया या थोड़ा सा प्रायश्चित दिया, प्रमाद से एक बार दोष लग जाए, उसे प्रायश्चित लेकर दूर कर लिया, फिर ऐसी सावधानी रखना कि 100 टुकड़े हो जाए तो भी फिर दोष नहीं लगने दे, उसका प्रायश्चित लेना सफल है। ये तो सुबह में भगवान के सामने जाके नक्की करके आएगा, वापस भूल गया, वापस जाके प्रायश्चित मांग लेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानवनो मळ्यो, तो अरे भव चक्रनो आटो नहीं के। क्या कहते हैं अमृत तत्वज्ञान में कि बहुत पुण्य के बाद अभी मनुष्य जीवन मिल गया है, अभी आगे क्या, वापस नहीं मिलने वाला, याद रखना है जी। अरे मिलेगा तो कितने भवों के बाद, कितने जन्म मरण धारण करने के बाद, और ये अंतिम भव होएगा तो क्या मालूम तुम्हें, तो प्रायश्चित में है ना, प्रायश्चित अभी एक बार तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये अंतिम भव है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम क्या हिसाब से कैसे चलोगे वो तुमको खुद को मालूम होना चाहिए भैया। प्रायश्चित लिया, वो बात दोबारा आती नहीं है, वो बात दोबारा, वो भूल दोबारा होती नहीं है मुनिराज से। मरण आ जाए तो भी वो दोबारा भूल होती नहीं है, उसका नाम प्रायश्चित है। ये तो बस सुबह में माफी मांग के आएगा, वापस पूरे दिन वही का वही काम करेगा, और वापस दूसरे दिन सुबह में भगवान के सामने माफी मांग लेगा। ये क्या माफी है, खुद लल्लू बन जाता है भगवान के सामने, ठगाई करता है। कैसे ऐसे भगवान को मालूम नहीं पड़ता होगा क्या, केवल ज्ञानी है भैया, भगवान को मालूम, तेरे ज्ञान में तो तुझे मालूम पड़ता है ना कि मैं ठगाई कर रहा हूं, मैं उल्टा काम कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं और बाहर निकल के ही मैं गड़बड़ करने वाला हूं। वो चीज तो देखता ही नहीं है भैया, समझ में आई ना बात। ये मनुष्य अवतार मिला है, मालूम पड़ा तुम्हें मनुष्य अवतार में ये करना है, फिर भी वो करेगा ही नहीं। अरे भूल हो गई, मैं वापस करूंगा। अरे भूल क्या, भूल हो गई, भूल एक बार होती है, बार बार भूल नहीं लिया जाती। बार बार भूल में तो फिर दंडे बहुत बढ़ते हैं, और बहुत बड़ा दंड हो जाता है, ये मरण दंड भी दे देते हैं, याद रखना ये चीज। प्रायश्चित को परम श्रद्धा से आदर पूर्वक ग्रहण करता है, हृदय में ऐसी शंका नहीं करता कि मुझे बहुत प्रायश्चित दे दिया या थोड़ा प्रायश्चित दिया। प्रमाद से एक बार दोष लग गया हो, उसे प्रायश्चित लेकर दूर कर लिया, फिर ऐसी सावधानी रखना कि अपने 2 टुकड़े हो जाए, 100 टुकड़े, 2 टुकड़े नहीं 100 टुकड़े हो जाए तो भी फिर दोष नहीं लगने दे, उसका नाम प्रायश्चित लेना सफल है। अनेक गुणों के धारी, सिद्धांत रहस्य के पारागामी, प्रशांत मन वाले, अपरिश्रावी गुण के धारी, जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला पानी को पीकर उसे बाहर नहीं आने देता, उसी प्रकार जो शिष्य के द्वारा आलोचना किए दोष को कभी प्रकट कर बाहर नहीं कहते, देश काल के ज्ञाता, एकांत में रहने वाले आचार्यों के पहले कहे गए अनेक गुणों के धारी, उनके पास प्रायश्चित लेने वाला हाथ जोड़कर बहुत विनय पूर्वक बालक के समान सरल चित्त होकर आत्मनिंदा करता हुआ आलोचना करता है, आत्मनिंदा करता हुआ आलोचना करता है। क्या हुआ कि ये मेरी से गलती हो गई है, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। बहुत विनय पूर्वक,
बहुत शांतिपूर्वक बालक के समान सरल चित्त से होकर आत्मनिंदा करता हुआ आलोचना करता है। तपाया हुआ लोहे का गोला पानी को पीकर उसे बाहर नहीं आने देता, उसी प्रकार जो शिष्य के द्वारा आलोचना किए गए दोष को कभी प्रकट कर बाहर नहीं आने देते, दोबारा प्रकट नहीं होने देते, दोबारा प्रकट ऐसे कभी दोष करते नहीं है। जैसे रुधिर से लिप्त वस्त्र रुधिर से नहीं धुलाता है, कीचड़ नहीं धुलाता है, उसी प्रकार दोषों से युक्त साधु भी शिष्य को निर्दोष नहीं कर सकता। जैसे मूढ़ वैद्य रोगी का विपरीत इलाज करके उसे प्राण रहित कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानी गुरु भी शिष्य को संसार समुद्र में डुबो देता है। निर्दोष गुरु ही प्रायश्चित देकर शुद्ध करता है। निर्दोष गुरु ही प्रायश्चित देकर शुद्ध करता है। क्या कहा? जैसे रुधिर से रुधिर लगा है तो उसको रुधिर से धोओगे कि पानी से धोओगे? कीचड़ लगा है तो कीचड़ से धोओगे कि क्या करोगे भैया? उसी प्रकार दोषों युक्त साधु भी शिष्य को निर्दोष नहीं कर सकता। जैसे मूढ़ वैद्य रोगी का विपरीत इलाज करके उसे प्राण रहित कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानी गुरु भी शिष्य को संसार समुद्र में डुबो देता है। निर्दोष गुरु ही प्रायश्चित देकर शुद्ध करता है। ऊपर नाव के समान कहा ना, खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबाता है, और ज्ञानी खुद भी तरता है और दूसरों को भी तारता है। बहुत फर्क है। ऊपर नाव में बैठोगे तो खुद भी डूबोगे, मतलब वो खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। भाई अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ो, अपनी वस्तु को देखो और निर्धार करो कि ये जो चीज मुझे मिल रही है या कोई मुझे दे रहा है या कोई मैं किसी का वो सुन रहा हूं, तो वो सही मायने में है कि नहीं है, वो स्वरूप ऐसा है कि नहीं है, ऐसा कहते हैं। संयमी पुरुष तो एक गुरु एक शिष्य दो ही एकांत में आलोचना करते हैं। संयमी पुरुष तो एक गुरु एक शिष्य दो ही एकांत में आलोचना करते हैं। आर्यिका आदि प्रकट खुली जगह में एक गुरु एक गणनी आर्यिका, एक वह जिसे दोष लगा हो, ऐसे तीन होते हैं। जो लज्जा से, तिरस्कार के भय से, प्रायश्चित के भय से या अभिमान से दोष को शुद्ध नहीं करता, वह आय व्यय के ज्ञान रहित व्यापार के समान कर्म रूपी कर्जदार होकर भ्रष्ट हो जाता है। कर्म रूपी कर्जदार होकर भ्रष्ट हो जाता है। कौन भ्रष्ट हो जाता है? यदि तुम्हें भूल हो गई है तो भूल को प्रायश्चित ले लो, भूल को सुधार लो भाई, और दोबारा भूल ना हो जाए। कुछ भी चिंता मत करो भैया। अरे सब भूले हुए भगवान हैं, हमारे गुरुदेव तो कहते थे भूले हुए भगवान हैं। भूल को स्वीकार करो और दोबारा भूल ना हो, ऐसा निर्णय करो, ऐसा काम करो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये भैया, समझदारी पूर्वक हमें ये करनी चाहिए। अर्जिका माता का भी बताया और गुरु का भी बताया। अर्जिका माता में गुरु रहते हैं, मुनिराज आचार्य श्री रहते हैं, गणनी आर्यिका माता रहती है, और जो दोष जिनका दोष हुआ है वो आर्यिका माता, मतलब तीन रहते हैं। और मुनिराज में एक आचार्य रहते हैं, मतलब एक गुरु रहते हैं और एक मुनिराज रहते हैं। तो एक दूसरे को प्रायश्चित देकर शुद्ध करता है। संयमी पुरुष
तो एक गुरु है, एक शिष्य, दो ही एकांत में आलोचना करते हैं। आरिका आदि प्रकट खुली जगह में एक गुरु, एक घृणी आरिका और एक वह जिसे दोष लगा हो, ऐसे तीन होते हैं। जो लज्जा से, तिरस्कार के भय से, प्रायश्चित के भय से या अभिमान के दोष से शुद्ध नहीं करता, वह आय व्यय की ज्ञान रहित व्यापार के समान कर्म रूपी कर्जदार होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब कर्म ज्यादा बढ़ते हैं। ईमानदारी है भाई, इस धर्म में ईमानदारी है। खुद ही स्वयं के ऊपर ईमानदारी करनी है। यदि स्वयं के ऊपर ईमानदारी नहीं करेगा तो स्वयं को डुबा देगा वो, दूसरा कोई डुबाता नहीं है। कल भी कहा ना, कर्म का अटैक कर्म के ऊपर होता है, पुद्गल का अटैक पुद्गल के ऊपर होता है। पुद्गल का अटैक डायरेक्ट आत्मा के ऊपर कभी नहीं कर सकता, लेकिन वो स्वयं यदि चाहे तो स्वयं ही अपना पोल खोल सकता है, बाकी कोई खोल सकता नहीं है। आलोचना के बिना महान तप धारण करने से भी वांछित फल नहीं मिलता। आलोचना करके भी यदि गुरु के द्वारा दिया प्रायश्चित नहीं लेता है तो वैद्य की बताई दवाई को नहीं खाने वाले रोगी के समान शुद्ध नहीं होता है। वह जैसे हलादी से नहीं सुधारे गए खेत में अनाज बोने से अधिक उपज नहीं होती है, अथवा जैसे बिना साफ किए दर्पण में स्वच्छ रूप दिखाई नहीं देता, उसी तरह चित्त की शुद्धता के बिना आत्मा में चारित्र की उज्ज्वलता नहीं दिखाई देती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर। सुनना चाहिए भाई, अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपना कार्य किस तरह से हम अपना कल्याण कैसे करें। देखो, ये अंतिम भाव समझ के चलो, हमें हमारा कल्याण करना ही है, कैसा भी करके यानी कि जिस विधि से होता है उस तरह से ही, और जिस विधि से नहीं होता है वो उस तरह वहां पे जाना नहीं है। हमारा कल्याण हमसे ही होएगा, हमारा कल्याण दूसरा कोई कर सकता नहीं है। अब इस कली काल के प्रभाव से प्रायश्चित देने वाले निर्दोष गुरु भी दिखाई नहीं देते। जो स्वयं ही अनेक दोषों से लिप्त है, वह अन्य को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। रुधिर से रुधिर कैसे धोया जाए। रुधिर को धोने के लिए पानी चाहिए भाई, रुधिर से रुधिर को धोया नहीं जाता। बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। इस कलिकाल के प्रभाव से प्रायश्चित देने वाले निर्दोष गुरु भी दिखाई नहीं देते। गुरु ही इतने हैं दोषित, तो शिष्य को कैसे समझाएंगे। आत्मानुशासन जी में कहा है, कलो दंडो नीति सच नृपति भिस्ते नृपतयो नयंत यथार्थम तम न च धनमदोस्ता त्या श्रमवताम नतानामाचार्या नहीं न तीरता साधुचरिता स्तप्यस्तेषु श्रीमन्मणय इव जाता प्रवीरला। क्या कहते हैं यहाँ पे? किसी शिष्य ने गुणभद्र स्वामी ने पूछा, हे स्वामी, इस काल में तपस्वी मुनियों में भी सच्चे आचरण के धारण करने वाले अत्यंत विरले रह गए हैं, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर देने के लिए यह काव्य लिखा। गुणभद्र स्वामी को क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने कि इस काल में तपस्वी मुनियों में भी सच्चे आचरण के धारण करने वाले अत्यंत विरले ही रह गए हैं, तो क्या उसका जवाब क्या देखते। देखो, इस कली काल में नीति पर चलाने का उपाय दंड देना है। दंड के भय बिना कोई भी न्याय के मार्ग पर स्वयं
स्वेच्छा से नहीं चलता। दंड राजाओं द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि कली काल में बलवान के बिना अन्य साधर्मी द्वारा, वृद्ध पुरुषों द्वारा, समाज द्वारा दिया गया दंड कोई ग्रहण नहीं करता, कोई उनका कहना नहीं मानता। बलवान राजा द्वारा ही दिया दंड ही ग्रहण करता है। राजा बलवान चाहिए भैया, तो ही कार्य सद्धता है, बाकी अन्यथा कार्य सद्धता नहीं है। पकड़ में आई कि नहीं बात? ऐसा टेरा गेरा कोई भी आदमी बोल देगा तो उसका दंड को वो मान्य नहीं रखेगा। कोर्ट है तो कोर्ट ने दंड दिया तो फिर वो दंड का पालन होता है, लेकिन कोई बोलेगा तो उसकी कोई बात मानता नहीं है। ऐसा गुणभद्र स्वामी ने कहा। तो राजा देखो, इस कली काल में राजा भी ऐसे होने लगे, राजा भी खुद गलतियां करने लगे, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है उसे दंड देते हैं। यदि वह राजा को धन दे देवे तो उसे दंड नहीं देते। निर्धन को दंड नहीं देते। कुछ श्रम नहीं करने वाले आश्रम वासी संयमों के पास कुछ भी धन नहीं होता, अतः संयम लेकर भी वे कुमार्ग पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें राजा के दंड का भय तो है ही नहीं, जिससे वे कुमार्ग से रुक जावे। इतनी जबरदस्त बात बता दी है। इस तरह से भैया अपने को समझना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम रुकते हैं आज। आगे आचार्य का भी दंड होना चाहिए, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद उपकार।